नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार कम से कम 5 विधायकों को मंत्री बनाकर जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। इस बात की जानकारी पार्टी सूत्रों ने शनिवार को दी। पंजाब की आप सरकार में 5 और मंत्रियों के शामिल होने से पंजाब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 15 तक पहुंच जाएगी। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में 10 विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल किया गया। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन किया। कार्यकारिणी की बैठक में सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को पहली पंक्ति में बैठाया गया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पहुंचने पर ट्वीट कर कहा है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद की गतिशील शहर में उतरे। इस बैठक के दौरान हम पार्टी को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विपक्षी दलों के राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रविवार सुबह कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि सिन्हा शनिवार शाम को यहां पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम के बाद रविवार को एक निजी होटल में 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस विधायकों का समर्थन मांगेंगे। कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों ने सिन्हा का समर्थन किया है, जिनका राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि कांग्रेस और भाजपा ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। केजरीवाल ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी के आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्ता में आने पर लोगों को मुफ्त पानी, बिजली और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 413 नगरीय निकाय के लिए चुनाव 6 और 13 जुलाई को होंगे। आपने पहली बार 16 नगर निगम में से 14 में महापौर के साथ साथ पार्षद सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जगदानंद सिन्हा के बिहार आरजेडी का कप्तान कौन बनेगा? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब आरजेडी समर्थन के साथ विपक्षी भी जानना चाहते हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब के लिए अभी इंतजार करना होगा। कम से कम 30 दिन बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। लेकिन जो खबर मिल रही है उससे साफ है कि जगदानंद सिन्हा दोबारा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार जगदा बाबू ने खुद ही इनकार कर दिया। हालांकि आरजेडी नेता अभी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पत्रकार सुधीर चौधरी ने जी न्यूज के साथ लंबे वक्त तक काम करने के बाद अभी संस्थान को अलविदा कह दिया है। सुधीर चौधरी के इस्तीफे की खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के रिएक्शन देने में लग गए हैं। कुछ लोगों का कयास है कि वो जल्द ही अपना नया चैनल शुरू करेंगे, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने मीडिया संस्थान के मालिक के दबाव में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के बाद सामने आने के बाद से सुधीर चौधरी सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय नजर आ रहे हैं। अपने फैंस द्वारा किए जा रहे ट्वीट पर वो रिप्लाई भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि वह उनसे मिलना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है वो जल्द ही मुलाकात करेंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन कानून वापसी के बाद और केंद्र सरकार की ओर से किसानों के प्रस्ताव मान लिए जाने के बाद से स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम अपनी गतिविधियां तेज करने की तैयारी कर रहा है। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर एसकेएम फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। इसे लेकर योजना पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने यानी कि 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बैठक बुलाई है। इस बैठक में मोर्चा से जुड़े सदस्य शिरकत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा नेता होने वाले बैठक में इस बात पर चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में किसान से जुड़े मुद्दे को सरकार के सामने किस तरह से उठाया जाए। आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी है। साथ ही वर्ष 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में अदालत ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पटियाला हाउस स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सावरिया ने अदालत ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि मामले की आगे की जांच चल रही है। पुलिस ने 5 दिन तक हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अवधि पूरी होने के बाद जुबैर को अदालत के समक्ष पेश किया है। पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने अदालत के समक्ष जमानत की अर्जी दी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार पर कानूनी तलवार लटक रही है। 3 और 4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और 4 जुलाई को शक्ति परीक्षण होगा, जिसमें शिंदे बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल वेब को लेकर भी है। दरअसल शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए वेब जारी किए जाएंगे, तो कौन सा वेब को वैध होगा, इसको लेकर आज तक से बात करते हुए शिवसेना ने उद्धव गुट को नेता सुनील प्रभु ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान स्पीकर पद पर चुनाव को लेकर फैसला लिया गया था कि चुनाव सीक्रेट बैलेट से नहीं बल्कि ओपन मतदान से किया जाएगा।
नए सत्र से यूपी के प्राथमिक स्कूलों में एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ने वाला है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का आधार कार्ड जरूरी होगा। छात्र को आधार कार्ड के बिना सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में इस फैसले को जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है और इस पर विभाग काम कर रहा है। विभाग की ओर से यह कहा गया है कि सरकारी सुविधा पाने के लिए होने वाले फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फैसला लिया गया है। यूपी के सरकारी स्कूलों में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं की कई तस्वीरें सामने आती रही है, पर अब इसको बदलने के लिए एक फैसला किया गया है। प्राइमरी और बेसिक विद्यालय पर पढ़ने वाले छात्रों का आधार कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं को पिछले दिनों केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी। इसे लेकर अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी के नेताओं को अपने ही सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, इसी कारण वे अब उन्हें अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की मदद लेनी पड़ रही। तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी के नेताओं को वायु श्रेणी सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसा करके स्पष्ट रूप से बता दिया कि बिहार में महाजंगल राज है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार है, उनके ही सांसद और विधायक को अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल से वायु श्रेणी की सुरक्षा लेनी पड़ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए कहा है कि सहकारी संघवाद अक्षरशः हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। एक बार फिर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सीएम और पीएम दोनों संस्थाओं का अपमान किया है। केसीआर छिप सकते हैं लेकिन उनकी भ्रष्ट राजनीति छिप नहीं सकती। दरअसल तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस और विपक्ष भाजपा के बीच सियासत गर्म है। आज विपक्ष के साझा राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनके स्वागत व आगवानी के लिए सीएम के चंद्रशेखर राव, उनका पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा। कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी इसी एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन उन्हें लेने केसीआर का सिर्फ एक मंत्री जाएगा। पीएम मोदी के पहुंचने से कुछ घंटे पहले सिन्हा बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उनका सीएम, केसीआर और मंत्रियों ने भव्य स्वागत किया। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक जारी है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए शुरुआत की। बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण की उनकी प्रशासनिक योजनाओं, सामाजिक उत्थान की उनकी राष्ट्रवादी सोच और सशक्त भारत के निर्माण के उनके संकल्प का अभिवादन किया। भारतीय रेलवे में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने ट्रेड ऑपरेटर्स के कई पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत 1664 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत फीटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, स्टेनो, क्रैन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के रिक्त पद पर भरे जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 1 अगस्त 2022 है। देश में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि केंद्र सहित कई राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक की बनी हुई सिर्फ 19 चीजों पर ही बैन लगाया है, जबकि एक व्यक्ति सैकड़ों प्लास्टिक से बनी चीजों को रोजाना इस्तेमाल करता है। बैन की गई ये सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें हैं जो आज बहुतायत में इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि अभी भी इन वस्तुओं पर प्लास्टिक की बोतलों को शामिल नहीं किया गया, जिनका न केवल इस्तेमाल बच्चे बड़े सहित बुजुर्ग करते हैं, बल्कि आंकड़ों के मुताबिक कुल सॉलिड वेस्ट का 8% हिस्सा इन प्लास्टिक बोतलों से ही किया जाता है। देश में बैन किए गए 19 आइटमों में प्लास्टिक कैरी बैग को लेकर के लगातार यहाँ पे बवाल मचा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि बोतल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी प्लास्टिक के बैनर आदि शामिल किए गए हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतलों को छोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई और 4 जुलाई को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद में रहेंगे। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक 3 जुलाई को गुजरात में हर स्तर पर पार्टी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश संगठन को बीते महीने भंग कर दिया था, जिसके बाद 6000 से ज्यादा नए पदाधिकारियों को नियुक्ति की गई। वहीं 4 जुलाई को टाउन हॉल की मीटिंग का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में कुछ वक्त पहले पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ आगामी चुनाव के लिहाज से बड़ा रोड शो कर चुके हैं। देश के बचे इलाकों में शनिवार को मानसून पहुंच गया और झमाझम बारिश हुई। अगले माह के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि देश भर में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात और राजस्थान में इस मौसम की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आहट शनिवार को पूरे देश में सुनाई थी। सामान्यतः 8 जुलाई को आने वाला मानसून 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच जुलाई के लिए आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण के कुछ इलाकों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। वहीं पूर्व पूर्वोत्तर भारत और इससे सटे इलाके सामान्य और असामान्य से कम बारिश हो सकती है।
देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ाने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 17,092 नए मरीज मिले हैं और 29 लोगों की मौत दर्ज की गई। डेली पॉजिटिव रेट की 4.14%, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,09,568 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 14,684 लोग कोरोना से ठीक हुए। इनमें सबसे ज्यादा 4189 मरीज महाराष्ट्र में, 3724 केरल में और 1321 तमिलनाडु में कोरोना से बाहर आए हैं। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।